मामा जी को कितना प्यार चुनाव में मिल रहा है? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जनता का असीमित प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मुझे लगता है कि बहनों, बेटियों, भांजे भांजियों के स्नेह और अपनत्व के इस सुख के आगे स्वर्ग का सुख भी फीका होगा। मैं धन्य हूँ, इस स्नेह, प्रेम और दुलार को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपने आप को कहां देखती है? बीजेपी नेतृत्व ने प्रदेश की खुशहाली और जन कल्याण के लक्ष्य को जनता के बीच पहुंचाया है। हमने अपना 100% परिश्रम किया है। हमने गांव, गरीब, किसान, महिला, मजदूर के उत्थान और प्रदेश के विकास का विजन प्रस्तुत किया है और पिछले वर्षों में प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल कर रही है। महिलाओं का आशीर्वाद क्या उनके भाई शिवराज को मिलेगा? मेरी बहनों का आशीर्वाद तो मुझे हमेशा ही मिलता रहा है। उनके आशीर्वाद से ही बहन बेटियों के सशक्तिकरण का अभियान मध्य प्रदेश की धरती पर चल रहा है। मैं दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली भाई हूँ, जिसकी 1,32,00,000 से अधिक लाडली बहनें हैं। बहनों का आशीर्वाद मेरे साथ है और हमेशा रहेगा। मेरा भी वचन है, जब तक सांस चलेगी बहनों के स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा करता रहूंगा। लाडली बहना योजना से आपको कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, लाडली बहना योजना केवल चुनावी योजना नहीं है। यह महिला सशक्तिकरण और बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। बहन बेटियों को समाज में सम्मान मिले, उन्हें उनके अधिकार मिले, यही मेरा संकल्प है। मैंने बहन बेटियों के हित में एक नहीं, अनेकों फैसले किए हैं। लाडली बहना योजना भी उसी का परिणाम है। आज लाडली बहनों को बीजेपी सरकार हर महीने 1,250 रुपए उनके खाते में दे रही है। इस राशि को बढ़ाकर हम 3,000 तक करेंगे, ताकि बहनें सशक्त, मजबूत और आर्थिक समृद्ध बने। रही बात उम्मीद की, तो मेरी समस्त बहनों का आशीर्वाद सदा मेरे साथ है, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। उज्जैन को लेकर भी आपने बहुत काम किया है, क्या कहेंगे? उज्जैन हमारी आस्था का केंद्र है। धार्मिक और सांस्कृतिक होने के साथ यह पर्यटन नगरी के रूप में भी दुनिया में विख्यात है। उज्जैन अद्भुत और अनोखा है। सचमुच में उज्जैन मेरे रोम रोम में रमा है। उज्जैन मेरी हर सांस में बसा है। उज्जैन में जितने विकास के काम हमने किए हैं, कांग्रेस ने कभी नहीं किए। आज श्री महाकाल महालोक के बनने से उज्जैन में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आज उज्जैन आर्थिक रूप से समृद्ध और सशक्त हो रहा है। उज्जैन सहित आसपास के क्षेत्रों में लोगों को रोजगार और आजीविका के साधन बढ़े हैं। महाकाल महालोक के कारण एक साल में लगभग 3,000 करोड़ रुपए का व्यापार आने वाला है। मुझे संतोष और खुशी है कि हमारे कार्यों के सार्थक परिणाम सामने हैं। बाबा महाकाल से यही प्रार्थना है कि प्रदेश में सुख समृद्धि बनी रहे, सब सुखी और निरोग रहें। राहुल गांधी कह रहे हैं भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को जनता वोट नहीं देगी। राहुल गांधी जी और कांग्रेस नेता सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाने में विश्वास रखते हैं। वे छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार पर चुप्पी साध लेते हैं, राजस्थान के महिला अपराधों में मौन हो जाते हैं क्योंकि वहां उनकी सरकारें हैं, और मध्य प्रदेश में अपनी 1.25 साल की कमलनाथ सरकार के एक भी वादे का जवाब नहीं दे पाते क्योंकि उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। घोटालों से आकंठ में डूबी कांग्रेस बैल पर घूम रहे हैं और बात भ्रष्टाचार की कर रहे हैं। जनता सच जानती है, कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में एक ही बोलबाला रहा है, करप्शन, क्राइम और कमीशन का। इसलिए विकास और जन कल्याण का कार्य करने वाली भाजपा को जनता चुन रही है। मोदी जी के चुनाव प्रचार में आ जाने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैश्विक लीडर हैं। वे हमारे आदर्श और मार्गदर्शक हैं। उनके कुशल नेतृत्व में हमारा देश और मध्य प्रदेश प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। उनके कारण ही आज समूचा विश्व भारत का गुणगान कर रहा है। मोदी जी के आने से सिर्फ मेरा ही नहीं, भारत के हर नागरिक का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। वे मध्य प्रदेश के लोगों के दिलों में बसते हैं। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र आदिवासी बन गए हैं, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, हमने आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। आदिवासी समाज हमारे देश और प्रदेश की मूल आत्मा है। वे जल, जंगल और जमीन के सच्चे संरक्षक हैं। हमारी संस्कृति और परंपराओं के संवाहक हैं।
पूर्व की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया। उन्हें उनके मूल अधिकारों से वंचित रखा गया। हमने पैसा लागू करके उन्हें उनके अधिकार देने का काम किया है। उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। राशन, आवास, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था की है। कांग्रेस ने उन्हें सिर्फ वोट बैंक माना और हमने उन्हें नया जीवन देने का काम किया।